हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने नीट 2027 या जेई या सीईटी की तैयारी आपने स्टार्ट करी होगी, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स, जिसके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन इन फिजिक्स में हमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो बेसिक शुरुआत करनी होती है वो होती है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन रीज़न है कि जब आप 10th से 11th में आते हैं तो एक गैप के बाद में आते हैं। गैप के कारण क्या होता है कि हम अपनी पुरानी मैथ्स को भूल चुके होते हैं, और सबसे मेन रीज़न तो यही है कि हम भूल चुके होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है कि कई बार हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, कई बार हम कुछ टॉपिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जिनके पास में मैथ्स एक सब्जेक्ट है वो इन सब चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जिनके पास में सिर्फ पीसीबी रहता है, उनको इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचा? तो हमने सोचा कि पहले हमें एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए। अब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है, ये बेसिकली उस लेवल पर डिजाइन की गई है जो आपको फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें हम सबसे पहले जो आज शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ही बेसिक फंक्शन से हम शुरुआत करेंगे। क्यों बहुत ही बेसिक से करेंगे? इसका रीजन सिंपल है कि हमें सिर्फ बेसिक्स को पहले पकड़ लेना है। यदि हमने हमारे बेसिक्स को पहले पकड़ लिया तो उसके बाद हमें परेशानी नहीं होगी इन डेप्थ फिजिक्स को समझने के लिए। तो इस सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है, और ये पहले लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर ड्यूरेशन थोड़े शुरुआत में छोटे होंगे, देन लेटर ऑन आपको ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। हाँ, शुरुआत में अभी ये लेक्चर आने के बाद में दूसरा लेक्चर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम है ये। तो अभी ये पहला बेसिक लेक्चर आपको देखना है, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल रहेंगे। आपको यदि इसके नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको रेजिलियंस का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर इस लेक्चर में नीचे साथ में नोट्स लगे होंगे, वो नोट्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं, और चाहें तो आप मेरे साथ में बना सकते हैं। नोट्स के अंदर में मैं आपको पहले क्लियरिटी कर दूं कि नोट्स के अंदर में हमारे सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नोट्स में होंगे। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बनवाऊंगा, क्वेश्चन जो यहाँ पर दो चार करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें एक हैबिट बनानी होती है नोट्स फॉर्मेशन की। तो जरूरी है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी 25-30 रुपए वाली जो भी एक नोटबुक मिल जाए आपको A4 साइज में, उस नोटबुक को आप बनाएं, और उस नोटबुक में बेसिक मैथमेटिक्स नाम से पहले हेडिंग दे दें। बेसिक मैथमेटिक्स नाम से हेडिंग देने के बाद मैं यहां पर इसको जरा मिटा रहा हूं। ये बेसिक चीजें जरूरी हैं। आपने बेसिक मैथमेटिक्स नाम की जो हेडिंग दे दी है पहले नोटबुक पर, तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में आपको कुछ चीजें और करनी है जो होनी चाहिए आपके इनिशियल पेजेस पर। इनिशियल पेजेस मतलब जो पहले दूसरे पेजेस होते हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपकी जो टेबल्स हैं फ्रॉम 1 to 30, टेबल्स फ्रॉम 1 to 30, ये टेबल्स आपको रखनी है, लिख के रखनी है पहले, और कोशिश करनी है कि हमें ये टेबल्स हमारा मेन कोर्स स्टार्ट होने से पहले, हमारा मेन कोर्स स्टार्ट होने से पहले ये टेबल्स आप याद कर लें। क्योंकि देखो क्या है ना, नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है, टेबल्स तो आप बना सकते हैं। यदि आपको अचानक से रिक्वायरमेंट आई कि 24 × 4 कितना होता है, तो तुरंत आप 96 आना चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा मल्टीप्लिकेशन करने से। लेकिन यदि ये हमें याद है तो हम मुंह जुबानी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, और यही स्पीड आपको वहां पर फाइनल एग्जाम में आपका समय बचाने वाली है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा आपको लिखने हैं, आपको स्क्वायर्स लिखने हैं, और ये स्क्वायर्स भी जो है वो फ्रॉम 1 to 30 रहेंगे। और तीसरी चीज जो आपको लिखनी है
वो है क्यूब्स फ्रॉम 1 2 और 10 तक आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन ये काम आपको अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की नोटबुक में पहले करना है, उसी के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। और इस बेसिक मैथमेटिक्स की कॉपी में आगे ये 3 to 4 पेजेस में इतना आपको काम करना है। उसके बाद जो मैं यहां पर अभी आपको पढ़ा रहा हूं वहां से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री। हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं? हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन से। अब ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं बात करता हूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं बात करता हूं तो हमें स्टडी करनी होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। हमें किसकी स्टडी करनी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो देखो भैया, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री। एक एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद यहां पर आपके पास में दो एंगल्स और बचे हुए हैं, यदि आप देख पा रहे हैं यहां पर। कौन कौन से? एक इधर में ये वाला और एक यहां पर ये ऊपर वाला, ये दो एंगल बचे हुए हैं। इनमें से किसी भी एक को हम पहले नाम दे देते हैं थीटा। हम किसी भी एक को पहले क्या कर देते हैं? एक नाम दे देते हैं थीटा। मैंने माना कि भैया मेरा यही वाला एंगल हमारा थीटा है, यही वाला एंगल क्या है? थीटा है। तो अब देखो, ये जो बचा हुआ एंगल है ये आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा, और ये वाला जो एंगल आपको मिलेगा ये एंगल आपका कितना आने वाला है? ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा होगा? इसका रीजन ये है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना आता है? 180 डिग्री। तो 180 में से एक तो 90 रह गया, अब बचे कितने? दो एंगल, दोनों का एडिशन मिला के 90 आना चाहिए। तो उसमें से यदि एक पता है तो दूसरा भी आपको बड़े ही आराम से पता चल जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, बिल्कुल आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपने बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया बेटा यहां पर कि हमने इस एंगल को थीटा माना है, मैं इसी एंगल को कंसीडर करते हुए चल रहा हूं। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो 90 डिग्री वाली जो सामने वाली साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर चूंकि हमने इस वाले एंगल को थीटा लिया है और इसी एंगल को मैं स्टडी कर रहा हूं, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, या मैं इसे कैपिटल P से डिनोट कर देता हूं। अब जो ये वाली जो साइड है जो बच गई है हमारे पास, इस वाली साइड को हम कहने वाले हैं बेस, जिसे हमने कैपिटल B से क्या किया है? डिनोट किया है। देखो स्पीड स्लो चल रही है, समझ में सब कुछ आ रहा होगा, हाँ थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, ये मैं जानता हूं, पर इस बोरियत का कोई इलाज नहीं है। यदि मैं डांस करूंगा आपके सामने, मैं आपको शेरो शायरी सुनाऊंगा, तो उससे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। उसे आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है पढ़ाई में, तब जाके वो चीजें फ्रूटफुल बनती हैं, ठीक है। तो हमने बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया? तीन चीजें हो गई हमारे पास। एक हाइपोटेन्यूज जो सबसे पहले पता लगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा, जैसे ही मैंने थीटा लिखा तो इस थीटा के सामने वाली साइड को हमने क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर। और जो बच गई है वो है बेस, या इसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके लिए हमने क्या किया है, हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने बेटा? 6। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? तो हम एक एक करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि इस केस में बताइए परपेंडिकुलर कौन है? तो भैया आपका परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। बेस कौन है? बोलिए फटाफट मेरे साथ में बोलिए, बेस क्या है? बी सी।
और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बराबर। तो इन्हीं चीजों को मैं यहां पर भी मेंशन करूंगा। तो भैया साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, ए बी, तो ये हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको साइन थीटा की वैल्यू प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। फिर अगला आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे कॉस थीटा। कॉस थीटा को डिफाइन क्या किया गया है, कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारे पास में, बेस है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। तो हमारा कॉस थीटा डिफाइन हो गया। तीसरा हमारे पास में आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा बेसिकली होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो भैया साइन थीटा और कॉस थीटा का यदि मैं रेशियो लूंगा तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर कौन आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो अब आपके पास में क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इतना क्लियर है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आया कहां से है, साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो से। अब आगे बढ़ता हूं, अगला जो आने वाला है मेरे पास में फोर्थ नंबर पे, मैं इसे अगले पेज पे लेके जा रहा हूं। मेनली आपको इन्हीं तीन पर फोकस करना है। मेनली आपको हमारी जो फिजिक्स में मेजर तौर पे ये तीन ही ज्यादातर काम में आते हैं। उसके अलावा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बहुत कम काम में आते हैं, लेकिन हम उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। तो भैया ये तीन हो गए हमारे पास में। देखो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैंने जगह छोड़ी थी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मेरे पास में जो आने वाला है वो है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। देखो ये क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा का उल्टा, मतलब अब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या था आपके पास में, देखिए यहां पर देखो, यहां पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कौन, टेन थीटा। तो आपके पास कॉट थीटा क्या आया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AB, मतलब कितना आएगा यहां पर, BC अपॉन AB। अगला कौन है बेटा, अगला आता है यहां पर सेक थीटा। कौन आता है, सेक थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा। तो भैया अब आप देखिए कॉस थीटा को हमने क्या डिफाइन किया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, बराबर। अब हाइपोटेन्यूज क्या थी हमारे पास में, AC थी, और बेस क्या था, BC था। अब आप आपकी नोटबुक में देख सकते हैं, देखो डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा होता है, तो हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो यहां पर मैं करके दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट ये जो छठवां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे हम कहते हैं कोसेक थीटा। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या डिफाइन किया था, बताओ जरा फटाफट, साइन थीटा क्या डिफाइन किया था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। चलो हाइपोटेन्यूज क्या थी हमारे पास, AC, और परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, AB। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए, डिफाइन हो गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए, डिफाइन हो गए। बोलो इसमें कोई परेशानी है क्या, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। मैं एक बार इनको फिर से फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने पहला क्या लिखा था, साइन थीटा क्या था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगला है टेन थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा कौन है,
कॉट थीटा, ये क्या है टेन थीटा का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला क्या है सेक थीटा, ये क्या था रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट में कौन है कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा क्या आएगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बराबर। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास में ट्रिक होती है, इस ट्रिक को भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, इस तरह से एक डिवाइड का साइन बनाया, तो हमें साइन कॉस टेन चाहिए, तो ये P B P और H H B। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बहुत आसान सी ट्रिक है। ये P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूस है। तो ये कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का यदि आपने रेशियो लिया तो ये बनाएगा आपका साइन थीटा। लेकिन यही यदि आपने बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया तो ये क्या बनाएगा कॉस थीटा। और लास्ट यदि आपने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया तो ये आपको बनाएगा क्या टेन थीटा बराबर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, इसको याद रखने का तरीका है, हम बोलते हैं एक आपने भी सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब आपके पास में हो सकता है कि कोई और ट्रिक हो जो आपको आती हो, तो क्या जरूरी है मेरी ही ट्रिक को ध्यान रखना? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये आपको क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट आपको इतने आने चाहिए। अब सवाल उठता है इनकी जरूरत कहां पड़ती है और कैसे पड़ती है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ये आपने 10th बोर्ड में किए होंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं मेरे क्वेश्चंस के लिए मैं पीपीटी का यूज नहीं कर रहा हूं, रीजन ये है कि आप मेरे साथ में लिख सकें और मेरे साथ में चल सके इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपने शायद किया भी होगा 10th बोर्ड में, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मीनिंग है बेटा पता है? इसका मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, 3/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा की कितनी आएगी, कॉट थीटा की कितनी आएगी, सेक थीटा की कितनी आएगी और कोसेक थीटा की कितनी आएगी, ये आपको निकालना है। अब चूंकि देखो यहां पर साइन थीटा दे दिया है, इसका मतलब आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये पता होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने क्या किया, हमने अपनी श्रद्धानुसार एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसमें ये 90 डिग्री लिख दिया। ये मैंने बोला भैया ये ट्राइंगल है ए बी और सी। इतना क्लियर है? बेसिक चीजें हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन डू इट, बड़े ही आराम से कर सकते हो। अब अगली कहानी क्या शुरू हो रही है इसको देखते हैं। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये वाला एंगल क्या है थीटा। यदि ये एंगल को मैंने थीटा डिफाइन किया तो अब क्या होगा बताओ, 90 के कारण ये हो गया हाइपोटेन्यूस और थीटा के कारण ये हो गया परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड क्या हो गई बेस। अब इसमें यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो क्या होने वाला है, साइन थीटा 3/5 है और साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमें साइन थीटा क्या दिया है, हमें दिया है 3/5। तो अब इन दोनों को यदि मैं ऑब्जर्व करूं, कलर थोड़ा सा, हाँ, इन दोनों को यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो 3/5 है। इन दोनों को ऑब्जर्व करने पर ये दिख रहा है, यदि ये दिख रहा है तो यहां से मुझे क्लियरली पता लग गया कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। परपेंडिकुलर साइड कितनी है 3 है, मतलब ये हो गई आपके पास में 3 और ये वाली साइड कितनी हो गई 5। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। अब कौन नहीं पता है आपको, बेस। अब ये बेस कैसे निकाला जाए, तो क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है? बिल्कुल,
पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, देखो बेस स्क्वायर को यदि मैं यही छोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हो सकता है आपने इसको इधर छोड़ा, इसको इधर लेके चले गए, एक ही बात है। अब यहां से यदि मुझे बेस लिखना है तो बेस कितना आएगा? ये आएगा अंडर द रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बराबर। इसलिए देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, बराबर। तो यहां पर मुझे बताइए बेस की वैल्यू फिर कितनी आएगी? तो ये आएगी अंडर द रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो अब 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 25 माइनस 9। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नर शायद कट गया है तो एक सेकेंड। हाँ चलो ठीक है। तो 25 माइनस 9 तो कितना आ गया बेटा? 16। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? बेस की वैल्यू आ गई कितनी? अंडर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब अब आपको पता लग चुका है कि हमारे पास में बेस की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। बेस की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा कॉस थीटा चाहे कोई भी निकालना हो, आपके पास में कहानी क्या है इस समय? कहानी यह है कि परपेंडिकुलर है आपके पास में 3, बेस है आपके पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। बोलो ये वैल्यू है। अब मैं कोई भी फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा जरा बताना बेटा? साइन थीटा तो आपको पता ही है, अब कौन चाहिए? कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा क्या लिखोगे? तो आपने बोला कॉस थीटा तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये चीज यदि याद है तो सवाल हो गया। अब बेस कितना आया था? 4, हाइपोटेन्यूज 5, आंसर। चलो अगला बताओ टेन थीटा। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद का हर हर भोले भी। तो बोलो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। सवाल खत्म। अगला बोलो कौन रह गया अभी? फटाफट अगले निकाल दो आप। अगला आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना आएगा? बोलो कॉट थीटा कितना आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा यहां से कर दीजिए सीधा। तो देखो ये कितना होगा? 1 अपॉन ये कितना आएगा? 3 अपॉन 4। तो उल्टा करना है मतलब ये आ जाएगा 4 अपॉन 3। अगला कौन आएगा? सेक थीटा। सेक थीटा क्या था? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा को उल्टा करो तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4। देखो 1 अपॉन कॉस मतलब उल्टा लिखना है, जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसे नीचे कर दो, काम हो जाएगा। कौन बचा नेक्स्ट? लास्ट बच गया आपके पास कॉसेक थीटा, जो क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा कितना था बेटा? 3 अपॉन 5। साइन थीटा कितना था? 3 अपॉन 5 था। चलो तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा 3 अपॉन 5 से? तो 3 अपॉन 5 का उल्टा करेंगे मतलब 5 अपॉन 3। ये हमारा हमने किया कितना? पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद एक सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूं, लेकिन उसे मैं अब स्पीड में कराऊंगा थोड़ा सा, है ना? क्यों? बिल्कुल इसी तर्ज पर है वो सवाल। चलो अगला सवाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मैं थोड़ा सा वैल्यू को बदल रहा हूं और वो ये है कि इफ कॉस थीटा बराबर, अब देखो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है ना उनको इसके दूसरे मेथड भी आते हैं, मैं भी वो सिखाऊंगा। आइडेंटिटीज, जब मैं आइडेंटिटी सिखाऊंगा उसके बाद में सेम टाइप का सवाल होगा, उसे हम चुटकियों में करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। खैर अभी क्या है? कॉस थीटा है 3 अपॉन 5। देन फाइंड, एक काम करते हैं सुनो, हम साइन थीटा का ही सवाल कर लेते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, ताकि आपको क्या अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस में आने में हेल्प मिलेगी। मैंने पिछली बार 3 अपॉन 5 दिया था, इस बार 4 अपॉन 5 दिया है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखो इस सवाल को और फटाफट करने की कोशिश करो। चलो फटाफट। अब देखो जब कभी भी ऐसा मौका आता है, कैसा कि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि फटाफट करो, तो इसका मतलब यह है कि सवाल के लिए आपको स्क्रीन को करना है पॉज और अब आपको सवाल अपने आप से सॉल्व करना है। क्या करना है? खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर जब सवाल हो जाए उसके बाद पॉज को हटा दीजिए और जो मैं कर रहा हूं और जो आपने किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि देखो ये मैथ्स चल रही तो इसमें हो सकता है कि आप किसी और मेथड से करें, बिल्कुल संभव है। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं बेटा। तो हमने क्या बोला था, इसकी शुरुआत कैसे करनी है? इसकी शुरुआत करनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। तो मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये हो गया 90 डिग्री बराबर, नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, दे दिया भाई। अब क्या करना है? मैंने बोला क्या ये वाला एंगल है आपका थीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? बेस। अब इसको यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या पता लग रहा है कि भैया साइन थीटा है तुम्हारा 4/5, लेकिन हमारा साइन थीटा क्या होता है? बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता लगेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है 4/5, अर्थात परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5। कहां रखूंगा इन वैल्यूज को मैं? मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस 5, परपेंडिकुलर आएगा 4। कौन बच गया? बेस। अब देखो बेस मैं थोड़ा सा फास्ट निकाल रहा हूं क्योंकि देखो अभी मैंने आपको सिखाया था यहां पर, देखो क्या बेस क्या आने वाला है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि बेस जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और ये वो 10th की मैथ्स है जो आप कर चुके हो ऑलरेडी, पर ये क्यों जरूरी है? हमें फिजिक्स में लगती है। यहां पर आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी सीखते हो बेसिक मैथ्स के दरमियान, जो आपको फिजिक्स में काम आने वाली हैं, इसलिए जरूरी है ये। अब देखो लेक्चर में कोई हुक क्रुक ये शाइनिंग मारना वो सब चीजें मेरे पास में नहीं होती हैं। मैं सीरियसली पढ़ाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा सीरियसली पढ़ाई करे। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप आए हो तो आप गलत जगह आए हो। आपको यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है। यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ शॉर्ट्स वगैरह हम डाल देंगे भाई, आपको भी चाहिए तो, लेकिन मेन लेक्चर में ये सब चीजें फुअड़गिरी वो सब हम नहीं करेंगे, है ना। चलो तो बेस कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 25 माइनस 16। बोलो कितना बचेगा? अंडर रूट 25 में से 16 गए 9, 9 का रूट कितना आएगा? 3। अर्थात मुझे अब क्या पता चल चुका है? मुझे पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर है मेरे पास में कितना? 4, बेस है मेरे पास में 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। ठीक है, ये मुझे पता चल चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है? यूज करना है और बाकी फंक्शंस को कैलकुलेट करना है। चलो तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, इसको यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो आ जाइए, क्या आएगा? तो पहले कॉस थीटा, बोलो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया था इस बार? 3, तो यह आएगा 3/5। चलो अगला कौन आने वाला है? टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधा यदि याद है तो परपेंडिकुलर कितना था? 4, बेस कितना है? 3। अगला कौन आएगा? कॉट थीटा। बोलो कॉट थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मतलब जो टेन थीटा आया है उसे उल्टा कर दो, ये आएगा 3/4। अगला सेक थीटा, बोलो क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कॉस थीटा को उल्टा करेंगे तो ये आएगा 5/3 और लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कर दो, ये आएगा 5/4। क्योंकि क्या दिया था आपको? 4/5 दिया था, तो ये यहां पर आ गया है। चलो अब देखो इतना
मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, मैंने आपको 8 से 10 सवाल करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक आध सवाल और मैं आपको ओरली कराना पसंद करूंगा। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन है यहां पर, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने आ गया। अब देखो अभी हम लेंदी मेथड से कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं बताए हैं। जब मैं वो बता दूंगा तो उसके बाद हम इसे डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। आपको आता है तो आप कर सकते हैं अपने आप से, लेकिन नहीं आता है तो अभी थोड़ा सा लेंदी मेथड से करते हैं। तो देखो भाई मेरे पास वही कहानी आ गई। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मैंने यहां पर 90 डिग्री बनाया, मैंने यहां पर थीटा बनाया। देखो वही प्रोसेस रिपीट करनी है। फिर इससे क्या हो जाएगा, मेरे को ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। अब आगे बोलो क्या आने वाला है यहां से। तो देखो मुझे अब मैं बार बार ये चीज नहीं करूंगा कि साइन थीटा को 1/2 लिखूंगा फिर परपेंडिकुलर को ये लिखूंगा। तो मुझे यहीं पर देखना पता लगना चाहिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, मतलब परपेंडिकुलर आ गया 1 और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 2 बराबर। अब कौन निकालना बाकी है हमारा, बेस। बोलो बेस कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ कितना, अंडर द रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, बोलो कितना आ गया, अंडर रूट में 3। इसको एज इट इज छोड़ना है, इसको एज इट इज छोड़ना है, ठीक है, एज इट इज, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब मुझसे सवाल में पूछा गया है कॉस थीटा, तो अब देखो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया मेरे पास, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस 2, दैट्स इट। सबका आया था क्या यही वाला आंसर, बोलो सबका यही आया था क्या, यही आया था। चलो वेरी गुड। एक सवाल और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। चलो मैंने लिखा क्वेश्चन में, इफ tan थीटा बराबर है 1/√3 देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलो ये tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा बताना है। शुरुआत कैसे करनी है, वही मेथड है, कुछ भी नया नहीं है, बड़े ही आराम से कर सकते हो। चलो तो शुरुआत करेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने बोला ये एंगल है थीटा का, सॉरी 90 का, इसको मैं यहां पर आगे चल के थीटा लेने वाला हूं। तो भैया देखो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्या हुआ, इस बार आपको tan थीटा दिया है और tan थीटा कितना है 1/√3। इसका अर्थ क्या है कि ये जो 1 है ये है आपका परपेंडिकुलर और जो √3 है वो है आपका बेस। अब ये बेसिक चीज यदि आपको आ रही है तो सवाल खत्म, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया आपका √3। अब कौन रह गया, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा बेटा इस बार, तो हाइपोटेन्यूस आएगा अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद करो देखो हमने सबसे पहले यही लिखा है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस चाहिए तो इसका क्या ले लेंगे, रूट। क्या ले लेंगे, रूट। तो बोलो कितना आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस कितना है √3 और इसका क्या करना है स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ये तो 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो, 1 की पावर कितनी भी लगा लो वो 1 ही रहता है। लेकिन अब देखो ये √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर मतलब रूट से स्क्वायर कैंसल, बराबर रूट का मतलब क्या है पावर 1/2 और स्क्वायर का मतलब क्या है पावर 2। तो एक तरह से ये 3 के ऊपर ही पावर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाते हैं, तो ये बचता है कितना, सिर्फ 3। कई बार बच्चे यहां पर भी गलती कर जाते हैं। खैर तो ये कितना आएगा अंडर द रूट ऑफ 4 और अंडर रूट ऑफ 4 मतलब आ गया 2। कितना आया 2, मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूस कितना आ चुका है 2। अब बचा क्या है, अब आपको सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा लिखने हैं। चलो लिख दो यहां पर,
हाँ, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। अगला कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? √3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। दैट्स इट, सवाल खत्म। तो ये था हमारा आज का सेशन बेटा। बेसिक सेशन से मैंने शुरुआत करी है। लेक्चर ड्यूरेशन थोड़ी कम है क्योंकि अभी यहां पर काम चल रहा है, पूरा सेटअप मेरा तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि छोटी सी रिकॉर्डिंग करके आपको कम से कम एटलीस्ट आपको आपके पास तक ये लेक्चर पहुंच जाए। इसके अलावा आप रेजिलियंस ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। और कुछ और भी चीजें फिर आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, उनमें भी आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यही बोलूंगा कि अभी चूंकि मैं आउट ऑफ द टाउन हूं, तो लगभग एक वीक तक अब आपको लेक्चर शायद नहीं मिलेगा। मंडे को जो भी अपकमिंग मंडे आएगा उस समय फिर से हमारी शुरुआत होगी, फिर से अब आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट होंगे। जो बेसिक के लेक्चर्स हैं और जो भी हमारा कंटेंट है धीरे धीरे हम आपको देंगे, लेकिन अभी ये पहला लेक्चर है और मैं चाहूंगा कि आपसे सभी से कि आप इस लेक्चर को देखें, गो थ्रू करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स यहाँ पर जरूर दें और कमेंट्स में इंटीग्रिटी बनाए रखें। इंटीग्रिटी बनाए रखना आवश्यक है। मैं जानता हूं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर हैं, उनके सामने हमारा प्लेटफॉर्म अभी नया है, लेकिन हाँ, ये नया ही प्लेटफॉर्म आपको नई एनर्जी के साथ में बहुत कुछ नया देने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। तो भूलना नहीं है, लाइक करते जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। ये बेसिक्स के लेक्चर्स हैं, है ना, ये बेसिक्स के लेक्चर बहुत बच्चों को काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।